बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थी, यानी 12 शहजादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सबकी सब एक से बढ़कर थे। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कौन राज का पता चला कि शहजादियाँ रात भर रक़्स करने के लिए जाती है, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती है। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियाँ बाहर ना जा सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक़्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में उस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक़्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक़्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे से साथ वाला कमरे सोने के लिए दे दिया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादी का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आई, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो शहजादियाँ रक़्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सजा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जो शहजादियाँ तुम्हें दे वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक़्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दे गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुई और रक़्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पाँव जोर से अपना पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज़ हो गया, और फिर सारी शहजादियाँ उस खफीफा रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई, जिससे सब डर गए। आगे सब पत्ते के सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादी एक झील के किनारे पहुंच गए, जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक शहजादी के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहाँ साज बज रहे थे और उसकी धुन पर सब शहजादियाँ रक़्स करने लगी।
सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनकी जूतों में छेद हुए और फिर सब वापस आ गए और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक ना हो। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता। यूँ किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, अली जहाँ सभी 12 शहजादियाँ अपने कमरे से ज़मीन दोज़ सुरंग से जाती है जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने उस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटे से शादी करना चाहती हो? उसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे।